भारत में जब भी बकरा ईद आती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ एक चीज पर होती है, कुर्बानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक त्योहार से भारत की इकोनॉमी में कितने हजार करोड़ रुपए घूमते हैं और इससे कितना बिजनेस जनरेट होता है और कितने लोगों तक खाना पहुंचता है। चलिए आंकड़ों में समझते हैं। दोस्तों, भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 21 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। अब मान लीजिए कि उनमें से सिर्फ 10% लोग भी कुर्बानी करते हो तो ये संख्या करीब 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। और अगर एक जानवर या बकरे की औसत कीमत सिर्फ 10,000 मानी जाए तो कुल कारोबार बैठता है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा। जी हां, 21,000 करोड़ रुपए। और ये पैसा सिर्फ बकरा बेचने तक सीमित नहीं होता। इससे कमाने वाले लोग होते हैं गांव के पशुपालक, ट्रांसपोर्ट वाले, चारा बेचने वाले, मंडी के व्यापारी, मजदूर, कसाई और चमड़ा उद्योग से जुड़े हजारों लोग। यानी कुर्बानी सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की सीजनल इकोनॉमी भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं गोश्त की। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त का बड़ा हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटने की परंपरा है। अगर एक कुर्बानी से औसतन 15 किलो गोश्त निकले और उसका 2/3 हिस्सा बांटा जाए, जो कि माना जाता है 2/3 हिस्सा बांटा जाता है, तो लगभग 10 किलो गोश्त ज़रूरतमंदों तक पहुंचता है। अब अगर एक इंसान के खाने के लिए 250 ग्राम गोश्त मान लें तो सिर्फ एक कुर्बानी से लगभग 40 लोगों का खाना बन सकता है। और पूरे भारत की अनुमानित कुर्बानियों को जोड़ दें तो लगभग 84 करोड़ लोगों तक एक वक्त का खाना पहुंच सकता है। अब आप सोचेंगे 84 करोड़ मुस्लिम नहीं हैं इंडिया में तो सिर्फ 21 करोड़ हैं। तो एक ही घर में कई जगह से गोश्त आता है कुर्बानी का, जिससे उनका कई वक्त का खाना बन जाता है। सोचिए, एक त्योहार जो हजारों करोड़ की इकोनॉमी चलाता है और करोड़ों लोगों तक खाना भी पहुंचाता है। आखिर में सवाल सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक इम्पैक्ट का भी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।